तो देखिए गरीबी, देखिए कई कारण होते हैं। गरीबी जो है जनसंख्या के कारण भी है, गरीबी अशिक्षा के कारण है, गरीबी यहाँ पर असमानता के कारण है, गरीबी जो है यहाँ धार्मिक पाखंड के कारण है। हाँ, ये कई कारण, गरीबी के एक ही कारण नहीं है यहाँ पर। गरीबी मतलब अवसर की असमानता के कारण भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं आज आशादीप फाउंडेशन के एक प्रांगण में, मेरे साथ हैं रामदुलार यादव जी जो कि लोक शिक्षण अभियान के संस्थापक हैं और बात आज बड़े विचार की करेंगे। कारण कि कई बार कहा जाता है कि मूक की आवाज़ कौन बने। मूक वो छोटे बच्चे जो शायद अपनी चीख को भी दूसरे को नहीं सुना पाते और कहीं ना कहीं उनकी वो आवाज़, वो चीख अभी तक दबी हुई है, जो बात कई संस्थाएं या हमारी सरकारें भी लगातार उठा रही हैं। बात करूंगा आज पॉस्को एक्ट की। छोटे बच्चों के साथ हो रहे यौनाचार में किस तरीके से सरकार भी अपनी भूमिका अहम निभा रही है, लेकिन संस्थाएं किस तरीके से आगे बढ़कर इस मेन विषय पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, जान लेते हैं। जी सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशादीप फाउंडेशन के प्रांगण में आज बाल संरक्षण अधिनियम पर चर्चा हुई, विचार व्यक्त किए गए और मैं आशादीप फाउंडेशन के निदेशक एच के चेट्टी साहब का, सचिव ज्योति चेट्टी जी का, जो संपूर्ण कार्यभार आशादीप फाउंडेशन का संभालती हैं, धन्यवाद करता हूं कि हमें इस अवसर पर पॉस्को एक्ट के बारे में बात करने का मौका दिया। जी। सदियों से शोषण का इतिहास चला आ रहा है। लगातार समाज में विकृतियां हैं, उस विकृतियों को दूर करने के लिए समय समय पर प्रयास होते रहते हैं, कानून बनते हैं। उसी कड़ी में 1909 और 10 में जब बाल शोषण और जघन्य अपराध बढ़ा तो पॉस्को एक्ट आया। यह सन 2012 में बना। इस एक्ट से बच्चों के संरक्षण में त्वरित मदद मिल सकती है। सरकार ने यह सोचा कि समाज में जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो बच्चों को बहकाकर, फुसलाकर, अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, बेबसी और लाचारी के कारण बहकाकर उनके साथ यौन शोषण करते हैं। यदि यह एक्ट आ गया है तो उनके अंदर भय बनेगा, डर का वातावरण पैदा होगा और इससे उन बच्चों को छुटकारा मिलेगा। और अगर इसके बाद भी यदि सामाजिक विकृति और जो लोग इस मानसिकता से ग्रस्त होंगे, ऐसा अन्याय करेंगे, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा इस पॉस्को एक्ट के अंदर मिलेगी और निर्णय भी बहुत जल्द से जल्द होगा जिससे उन्हें जल्दी सज़ा मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून पहले बने हुए हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा समय लगता है कि न्याय जो मिलना चाहिए, जो पीड़ित है उसे न्याय नहीं मिल पाता था। इसलिए मैं इस एक्ट की जो एक्ट है यह उसकी ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है और इसकी सराहना करता हूं और उस सरकार को भी बधाई देता हूं जिस सरकार ने इस एक्ट को बनाया और बच्चों के हित में ये काम किया। अच्छा, मैं एक बात, बड़ी अच्छी बात रही कि कुछ बना है और अब सरकार चेताई भी। लेकिन मैं बात करूँ, आज ऊपर भी आपने बोला कि आज के समय में न्याय पाना
कहीं ना कहीं इस बात को धूमिल करता है कि ऊपर बात आई थी कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, 20-20 साल 25-25 साल निकल जाते हैं न्याय को पाने में। तो ये जो न्याय प्रक्रिया थी, जितना जो हमारे संविधान की बात कहते हैं कि हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, इतना बड़ा होने के बाद भी किस तरीके से इसमें जो जटिलता नहीं आ पाई, पोस्को में अब वो जटिलताएं बनाई गई हैं। और आपने साधुवाद भी दिया, धन्यवाद भी दिया। आज तक जो न्याय प्रक्रिया हमारी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी ठहराएंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। संविधान सबसे अच्छा है, तभी छूट जाते हैं ये क्रिमिनल्स जी। और पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उसे संचालित करने वाले अगर खराब लोग होंगे, उसे संचालित करने वाले लोग अगर सही काम नहीं करेंगे तो न्याय संविधान की किताब नहीं देगी। हमें उसके लिए चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। जो लोग उस कुर्सी पर बैठे हैं, जो कानून का संरक्षण करते हैं, उनको अच्छा बनना पड़ेगा। उन्हें बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना किसी लोभ और लालच के सही काम करना पड़ेगा, तभी संविधान काम करेगा। डॉक्टर भीमराव भी तो है, वो भी तो जाग जाते हैं। मानवाधिकार को जागना भी चाहिए। और मानवाधिकार, बड़े क्रिमिनल्स के अभी मानवाधिकार बन जाता है। हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। यही कारण हुआ निर्भया को के दोषियों को सजा देने में सर 8 साल लगे। तभी तो पास्को एक्ट बना। हाँ। ऐसा कि पास्को एक्ट बना ही तभी, तो जो जटिलताएं थी अब दूर की जा रही है। तो आप मानते हैं कि संविधान में कहीं ना कहीं कमी है? पहले जो भारत की जनसंख्या थी वो कम थी जी। धीरे जनसंख्या के विस्फोट के कारण भी चलिए बहुत से अपराध हुए। जनसंख्या की बात कर लेता हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर समर्थन करेंगे क्या? जनसंख्या तो पूरा देश कहता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर समर्थन करेंगे? वो तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। करेंगे। आपका समर्थन बनता है व्यक्तिगत तौर पे, बोलिए। ऐसा क्यों नहीं? जनसंख्या होना चाहिए, सभी संसाधन जो है बराबर मिलेंगे लोगों को। लेकिन यहाँ पर तो अवसर की असमानता है। अवसर की असमानता के कारण यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी, भूख, पीड़ा और दर्द है, क्योंकि अवसर को बड़े लोगों ने कैप्चर कर लिया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ देखिए, जनसंख्या क्यों बढ़ी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ गरीबी के कारण जो व्यक्ति है वह पूरा उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। वो इसलिए जनसंख्या बढ़ी कि वो एक कमरे के अंदर रहता है, उसकी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं वहाँ पर, और उस पर कोई रिक्रिएशन का साधन नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं। मैं बात दूसरी करने जा रहा हूँ, फिर आपको आप समझिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात कहीं और भी उठती है कि महिला को आप मनोरंजन का साधन, मनोरंजन वो समझता है। मैं क्यों समझ रहा हूँ, आप मेरे क्यों कह रहे हो? उसने वो जो गरीब है, गरीब बेचारा जो है क्या करता है, वहाँ रहता अकेला। उस पर वो पहले टेलीविजन था। आप ये देखिए, पहले टेलीविजन और सारी चीज किसके, बड़े लोगों की चीज थी। जितने भी आज भी बड़े बड़े होटलों के अंदर जाने वाले बड़े लोग हैं भाई। गरीब सबसे मूल कारण इस देश के अंदर सभी चीजों की गरीबी है। जब गरीबी दूर होगी, जनसंख्या अभी गरीबी है तो जनसंख्या आप मेरी बात सुनो। आप दूर कौन करने वाले हो? आप कैसे कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। देखिए गरीबी, देखिए कई कारण होते हैं। गरीबी जो है जनसंख्या के कारण भी है, गरीबी अशिक्षा के कारण है, गरीबी यहाँ पर असमानता के कारण है, गरीबी जो है यहाँ धार्मिक पाखंड के कारण है। हाँ, कई कारण, गरीबी के एक ही कारण नहीं है यहाँ पर। गरीबी मतलब अवसर की असमानता के कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर एकाधिकार है। देखिए मानव ही मानव के साथ न्याय नहीं कर पाया। आप देखिए 20वीं और 19वीं सदी के अंदर यहाँ पर पानी पीने का अधिकार मानव को नहीं था। पशु पक्षी जिस तालाब में पानी पीता था उसमें मानव को अधिकार पानी के पीने का नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर यह मौका नहीं दिया होता तो मानव को पानी पीने का अधिकार नहीं, छूने का अधिकार नहीं था। आप क्या कहते हैं, कितनी असमानता है। भारत को तो मैं कहता हूं कि यह विश्व का चेला नहीं बन सकता।
भाई जितनी यहाँ समानता, जितनी लोगों के अंदर छुआछूत, मंदिर में आज भी 50 साल की महिला, 50 साल से नीचे की महिला केरल के अंदर जो मंदिर है उसके अंदर घुस नहीं सकते, नहीं लोग मारेंगे। कितनी बड़ी असमानता है, 50 साल से नीचे की महिला उसके अंदर घुस, ये असमानता नहीं है। तो ये देखो आप जो है बहक जा रहे हो, बात को मत, बात मुझे उस बात को जरूर मानूंगा, जो बात है वो मानूंगा, क्योंकि मतलब कारण क्या कि हम 21वीं सदी में कैसे हैं, 21वीं सदी में रहते हुए भी हम नर नारी समानता नहीं कर पाए, हम मंदिर धार्मिक स्थलों पर बराबर लोगों को नहीं जोड़ पाए। तो ये गरीबी का ये भी कारण है जी। हाँ, और सबसे ज़्यादा जहाँ पर धर्म स्थल हैं वहाँ गरीबों की तादाद ज़्यादा है। क्यों भीख मांगते हैं लोग वहाँ, किस लिए मांगते हैं? इसलिए कि वहाँ भीख देने वाले मिल जाते हैं। उन्हीं लोगों को समाज दिखाई नहीं देता कि समाज में जो गरीब लोग हैं, अगर जो भीख, जो हम दान वहाँ पर इतना दे रहे हैं, दान इतना करोड़ करोड़ों में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघर कहीं पर भी दे रहे हैं, लेकिन हम उस दान का प्रयोग उन गरीब बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, उन जगहों पर क्यों नहीं करते जिससे वहाँ पर गरीबी दूर हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इस बात का बहुत जोर से समर्थन करूंगा कि बात केवल ये नहीं, दिल से ध्यान होना चाहिए और उस तबके बारे में सोचे जो तबका साथ समाज से छूता है। हाँ, तो उन लोगों की, देखिए हम समाज की जिम्मेदारी है, जो लोग समाज में ऊपर उठ गए हैं उसको नीचे के समाज को ऊपर उठाने की उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसका दायित्व है कि समाज के अंदर अगर खराब हो रहा है तो भी वो जिम्मेदार है और बहुत अच्छा हो रहा है तो वो तब भी जिम्मेदार है। इसलिए उसे बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। जिनके पास संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग मैं उनसे निवेदन भी करता हूं और मैं ये कहता हूं कि आशा भी करता हूं, अगर और जहां वो धर्म स्थलों में जाते हैं, अगर वो पुण्य कमाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य गरीब का घर है, दरिद्र नारायण का घर है, वहीं नारायण निवास करता है। जहां पर गरीब लोगों के को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस देश का ऊंचा उठ जाएगा वह देश विकासशील देशों के और विकसित देशों की लिस्ट में आ जाएगा। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए। ये एक बड़ी बात रही कि आज जो बात रही कि कई बड़ी समस्याओं की मूलभूत जो जड़ है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या भी है और साथ में जो सामाजिक असमानता है यह भी कहीं ना कहीं उस जड़ का कारण बनती है। और हम जो आज बैठे हैं आशादीप फाउंडेशन के प्रांगण में, कहीं ना कहीं एक अच्छी कोशिश है और इस कोशिश को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, इसको नमन करते हैं कि यदि इस तरह की संस्थाएं सामने आकर प्रयास कर रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इनके साथ खड़ी रहे।